आपने प्रस्तुत किया, उसको देखकर हर आदमी आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, आप बुरा ना मानना, सबसे ज्यादा खुश मैं हो। क्योंकि ये जो ओपन एयर थिएटर शहर के बीचों बीच बनाने की मेरी सोच थी, मैं यही चाहता था कि मेरे शहर के लोग हंसे, नाचें, गाएं। हर वक्त रोने से कुछ नहीं मिलता। एक सिद्धांत है, जो रोता है वो खोता है, जो गाता है वो पाता है। और सुर ताल ये अपने आप में एक भाषा है जो मन को छू जाती है, जिसमें शक्ति है मन के साथ बात करने की। इसीलिए हमारे संगीतकारों ने सुर ताल की रचना की। 7 सुर शायद होते हैं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। और ये 7 सुरों की अरेंजमेंट में ही इन गीतों को गाया जाता है, जो मन को छू जाते हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं कि जो छू जाए। ये सुर ताल में गाए हुए या व्यक्त किए हुए भावनाएं और शब्द लोगों को छू जाते हैं। मुझे तो लगता है किसी दिन बम्बई का कोई डायरेक्टर, एक्टर, जब प्रोड्यूसर यहां से आके किसी ना किसी को उठा के ले जाएगा। क्योंकि गुण तो हर आदमी में, परमात्मा ने ऐसा व्यक्ति ही नहीं बनाया जिसमें कोई ना कोई गुण ना दिया हो। अब उन गुणों की भी परिभाषित किया जा सकता है कि अच्छे गुण या बुरे गुण, ऐसा कोई नहीं जिसमें छुपी हुई प्रतिभा ना हो। परंतु अगर उस प्रतिभा को दिखाने का अवसर ना मिले, या ऐसे कहते हैं सक्सेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। सक्सेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। One is the ability and second is the opportunity. अगर काबिलियत नहीं है और वैसे लोगों को मौके मिलते रहेंगे इस दुनिया में, तो फेलियर। काबिलियत है और मौका मिलेगा, कामयाबी तभी हो सकती है। ऐसा ही एक ओपन एयर थिएटर 2500 सीट का
मैंने शहीदी स्मारक में भी बनाया। ताकि वहां पर केवल हमारे यहाँ के ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां पेश करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया उसको। स्टेज के सामने झील है, झील में फव्वारे हैं, उन फव्वारों के ऊपर पिक्चर दिखाई जाएगा। कमल के फूल पर भी और फुहारों पर भी जो लोग लाया करेंगे। हमने अपने देश के सारे प्रांतों को पत्र लिखा है कि वो अपना जो उनके प्रदेश का दिन हो उसको वो यहां आकर मनाया करें, यहां आके मनाए, और जो भोजन वो वहां खाते हैं वही भोजन यहां सबको खिलाए, ताकि अंबाले में रहकर ही सारे देश का तुम्हें दर्शन कराऊं। बहुत अच्छी फूड कोर्ट भी बनाई है वहां पर हमने, परंतु जिस दिन केरला आएगा तो वहां पर केरला की ही डिश बनेगी। जिस दिन असम आएगा तो असम के ही सारे पकवान वहां पर बनेंगे। ऐसा हमने, वैसे तो वो बहुत ऐतिहासिक चीज बनकर तैयार हो गई, शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी, और एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वो बनाया गया है। लेकिन इसके साथ आवश्यकताओं के अनुरूप इन चीज़ों का भी वहाँ पर इंतज़ाम किया है। आप ये कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है कि मेहनत कामयाब हो रही है, मेहनत को पत्ते और फूल लग रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इनके लिए जोरदार ताली लगाइए बच्चों के लिए। यहाँ के जो टीचर्स हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को शिक्षा दिया करते हैं।